हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका आगे आने वाला साल 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। आई कैन सी एंड सेंस, और जितनी कंसल्टेशन मैंने ली है लास्ट ईयर में उससे मुझे काफ़ी हद तक ये पता चलता है कि कैंसेरियंस का पिछला साल बहुत फ्रूटफुल नहीं गया था। आपने काफ़ी मेहनत करी होगी कैंसेरियंस, स्पेशली एट योर वर्क फ्रंट, बट जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो रिजल्ट आपको नहीं मिला है। बट आगे आने वाला साल, मंगल का साल, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आने वाला है, विच इज़ समथिंग आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी ट्रांजिट्स, राइट। तो रुकी हुई चीज़ों का आगे बढ़ना मुझे यहाँ पर दिखता है, और मेहनत का रिवॉर्ड आपको 2025 ईयर में यहाँ पर मिलते हुए भी दिखता है मुझे। दैट बीइंग सेड, आइए देखते हैं कि टेरो आपके लिए क्या कहते हैं आगे आने वाले साल के लिए। फॉर माय डियर कैंसेरियंस, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैंसेरियंस के लिए 2025 ईयर का मेन थीम क्या होगा। प्लीज़ बताइए उनके एस्पिरेशंस फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। लेट्स सी दैट फॉर यू कैंसेरियंस। Main theme of the coming year of 2025 for Cancerians Kark Rashi. Please tell me, Archangel Michael. Please tell me, Archangel Michael. Ooh, this is such a positive Mars energy. This card represents Aries, Cancerian, but ये बहुत ही heavily Mars energy भी होता है। और ये कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा हद तक स्टेबिलिटी दिखाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। मुझे यहाँ पर, जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था, वर्क फ्रंट पर यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी आपके लिए आते हुए दिखती है। एक पावर पोजीशन होल्ड करते हुए दिखते हो आप, काफ़ी एक्सपीरियंस इन द कमिंग ईयर आप लेते हुए दिखते हो। अगेन जो पोजीशन और पावर जो शायद आपको लास्ट ईयर में चाहिए था 2024 में, वो नहीं मिला, बट वो यहाँ पर आपको 2025 ईयर में आते हुए दिखता है, मिलते हुए दिखता है। बट अपने अग्रेशन को आपको काबू में रखने की भी ज़रूरत होगी। व्हेन यू हैव द पावर, उस पावर का अग्रेशन में यूज़ ना करके उस पोटेंशियल और उस एनर्जी का इस तरीके से यूज़ करें ताकि आपका करियर और भी अपलिफ्टेड हो कैंसेरियंस, राइट। देयर उफ, देखिए एस ऑफ वांड अगेन ये दिखाता है कि वर्क फ्रंट पे काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है आपके लिए कैंसेरियंस, स्पेशली आफ्टर अप्रैल, क्योंकि तब ट्रांजिट चेंज होगा पॉजिटिवली आपके लिए। वो ट्रांजिट वर्क आउट करेगा कैंसेरियंस, विच विल ब्रिंग a lot of growth and fruitful results in terms of work. Let's see more. Oh my god, look at this. बहुत सारा बैलेंस, हारमोनी, स्पेशली इमोशनली ऑल्सो। इमोशनली अगर कुछ टर्बुलेंट टाइम चला है, एंड आई कैन सेंस कि चला है आप में से कुछ लोगों के लिए कैंसरीज यहाँ पे पिछला 1-2 साल तो अच्छा नहीं गया है, बहुत फ्रूटफुल नहीं गया है, बहुत सेटिस्फाइंग, स्पेशली इमोशनली वर्क फ्रंट पे सही नहीं गया है। बट विद द स्टार कार्ड शोइंग, दिस रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ होप एंड होपफुलनेस। जो होपफुलनेस आप शायद आप में से कुछ लोग फील कर पा रहे होगे, इफ़ यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड, आई थिंक आप में से कुछ लोग जो हैं भी उनको ये चीज़ ऑलरेडी फील हो रही होगी कि आगे आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए कैंसरियंस आप में से 1-2 साल उतना अच्छा नहीं गया है, आपने काफ़ी मेहनत करी है, बट रिज़ल्ट उस तरीके का नहीं मिला है। बट वो रिज़ल्ट और रिवॉर्ड आपके लिए 2025 ईयर में आते हुए दिखता है। देखिए पास्ट की एनर्जीज़ में काफ़ी कुछ जो मैं देख पा रही हूँ, बैलेंस मिसिंग था, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिसिंग था। यू वर लाइक कि मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो सब कुछ रिक्वायर्ड है, आई एम डूइंग दैट, बट वो हो क्यों नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज आपने लास्ट ईयर फील करी होंगी, बट थीम में यहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। लेट्स सी, एक प्रीवियस ईयर की एक समरी लेते हैं। ऑल्दो आई टोल्ड यू कि ऑल राइट, लेट्स सी मोर। कैंसेरियंस के लिए प्लीज़ एक समरी दीजिए फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 2024। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस। बहुत केज लाइक फीलिंग, बहुत ही अपने आप को ट्रैप्ड फील करना, हारमोनी का मिसिंग होना, स्पेशली इमोशनली ऑल्सो।
बहुत सारे होप और एम्बिशंस और अपनी बैग में बहुत सारी चीज़ें लेकर चले चले थे आप लास्ट ईयर, बट वो विश लिस्ट पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से आपको काफ़ी ट्रैप्ड फील हुआ होगा। आप में से कुछ लोगों का लास्ट ईयर बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत बुरा कोई ब्रेकअप भी हुआ होगा, जिसकी वजह से बहुत ही पीस का मिसिंग होना ऐसा दिखता है ना। बट दैट बीइंग सेड, आपके अंदर लास्ट ईयर काफ़ी एक विजडम भी डेवलप हुआ है। अगर बैड एक्सपीरियंसेस चले हैं आपके लाइफ में कैंसेरियंस लास्ट ईयर में, तो वो आपके अंदर काफ़ी विजडम डेवलप करके गया है। वो आपके अंदर ऐसी चीज़ों को डेवलप करके गया है जहाँ पे आप के अंदर एक विजन डेवलप हुआ है, एक विल पावर डेवलप हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? सारे मेजर अरकाना यहाँ पर हैं। वाओ, लुक एट दिस। ओके, आई एम नॉट इवन, आई मीन, देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन का माहौल यहाँ पर रहा होगा आपके लिए कैंसेरियंस, बट कैन यू बिलीव ऑल दीज कार्ड्स? सारे मेजर अरकाना है, द स्टार, द हायरोफेंट, द सन, द चैरियट एंड द हर्मिट। सो व्हाट आई सी हियर इज कि ऑफकोर्स बहुत फ्रूटफुल लास्ट ईयर नहीं गया, बट वो एक्सपीरियंसेस, वो टर्बुलेंट टाइम की वजह से आपके अंदर ये सारी अच्छी चीज़ें इनकलकेट हुई हैं, जहाँ पे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुआ होगा, एक विजन डेवलप हुआ होगा, चीज़ों को सही तरीके से देख पाना कि कौन सा पाथ आपके लिए है, कौन सा पाथ आपके लिए नहीं है। और विजनरी, लाइक दूर तक, दूर दृष्टि, दूर तक चीज़ों को देख पाना, पहले जो नहीं था वो सब कुछ आपके अंदर इनकलकेट हुआ है। एक बहुत ही पॉजिटिव विजन के साथ साथ विल पावर डेवलप हुआ है। आपको अब ये पता चल रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे नया साल प्रोग्रेस होता रहेगा, अराउंड अप्रैल यू विल फील वो कॉन्फिडेंस आपका और भी ज़्यादा सॉलिड तरीके से मैनिफेस्ट होगा। और जो सोल्यूशंस आपके लाइफ में मिसिंग थे, वो सोल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे, विथ अ लॉट ऑफ विजडम बीइंग डेवलप्ड फॉर यू, बिकॉज लास्ट ईयर टर्बुलेंट टाइम आपको ये सारी चीज़ें देकर गया है ना। यस, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करी होंगी, कन्फ्यूजन रहा होगा। आई एम सेंसिंग इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, करियर ऑल्सो, स्पेशली करियर, बिकॉज आई एम टॉकिंग एज पर द प्लानिटरी ट्रांजिट। काफ़ी कैंसेरियंस के लिए वर्क फ्रंट पे माहौल अच्छा नहीं था, राइट? बट ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर यू कैंसेरियंस। लेट्स सी आपके आगे आने वाले साल 2025 ईयर में आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, है ना। लेट्स सी दैट फॉर यू कैंसेरियंस। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कैंसेरियंस के लाइफ में 2025 ईयर में क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, सो दैट दे कैन डील विद इट। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। Five of Pentacles, Four of Cups। मनी को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीसम की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। आपको लगेगा जैसे साल जैसे जब स्टार्ट होता है ना, तो 4 और 5, अप्रैल एंड मई, एटलीस्ट अप्रैल तक आपको ये लग सकता है कैंसेरियंस की ये साल भी आपके लिए बहुत स्लो चल रहा है। मुझे जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो क्यों नहीं हो रहा है, बट आई विल टेल यू व्हाट, लुक एट द हिडन मैसेज इन दिस कार्ड, इट सेज न्यू मैसेज, और आप उधर देख भी नहीं रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने, उसको इग्नोर नहीं करना है। आई एम फीलिंग आप में से कुछ लोग कैंसर हैं, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर आते हुए दिखती है आपके लिए। बट अगर आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड रहेंगे इमोशंस को लेकर के, बहुत ज़्यादा चिंता वाली एनर्जी में रहेंगे, अपने ही अंदर चिंता करेंगे, तो कई बार अपॉर्चुनिटी आकर आपके सामने से निकल जाएगी। ये नहीं करना है। दिस सीम्स लाइक एन ऑब्स्टिकल्स। इंटॉक्सिकेटिंग बिहेवियर में भी नहीं जाना है। सम ऑफ यू ऑल कैंसेरियंस हैव दिस टेंडेंसी ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट? सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप में से कुछ लोगों को फ्रीक्वेंटली चोट लगती रहती है, इधर उधर दरवाजे से टकरा गए, बेड से टकरा गए, स्टब्ड योर टोज, थिंग्स लाइक दैट, राइट? वाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज दिस पर्सन हियर इज वेयरिंग अ बैंडेड। तो लापरवाही में चोट लगना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट? ऑल्दो बहुत मेजर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों ही माइनर आर्काना है। टेक दिस एज एन एडवाइस। मैं आपको डराने के लिए ये बातें नहीं कर रही हूँ। अप्रैल के बाद से आपके लिए चीज़ें और भी पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिखती हैं यहाँ पर कैंसेरियंस, राइट? इमेच्योरिटी में इम्पल्सिव हो करके कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो कि आपको लगता है कि अरे दिस इज़ यू नो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस तरीके की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
स्पेशली वर्क फ्रंट पे। अगर आपको कोई चीज़ें बहुत इजी लगती है कि ये तो मैं कर लूँगा और उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आता है, देन देर इज़ अ बिग चांस कि वो चीज़ें वर्कआउट ना करें। सो टेक दैट ऑल्सो एज एन एडवाइस। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ट शोज अ लॉट ऑफ इम्पल्सिवनेस। उन चीज़ों को अवॉइड करना है। स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं, एक सेकेंड चांस, एक बिग अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हैं, किंग ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, जहाँ पर अपनी बातों को उस नपी तुली तरीके से बोलिए जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करें। इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें। इमेच्योरिटी या इमेच्योरली अगर आपने अब तक रिएक्ट किया है और चीज़ों को बस इट्स लाइक अगर ऐसा रहा कि अरे कह दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है कैंसेरियंस। आपका बोलना, आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास की चीज़ों को अफेक्ट करती है, आपकी खुद की एनर्जीज को अफेक्ट करती है। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 4 of Wands, स्पेशली एट योर वर्क फ्रेंड, किंग ऑफ सॉर्ड सेज की इंटेलेक्चुअली चीज़ों को देखिए, ना कि सिर्फ पैशनेटली। बहुत एम्बिशन और बहुत रूल्ड बाय इमोशंस तो आप हैं ही कैंसेरियन, बट उन सब चीज़ों को थोड़ा सा बैक पे रखना है और फ्रंट में अपने इंटेलेक्चुअल फ्रंट को लाना है, राइट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है और ये सारे ऑब्स्टेकल्स जो मैंने अभी आपको बताए उनका ख्याल रखिए। कहीं ना कहीं आप कई बारी कैंसेरियंस ओवर रूल्ड होते हैं अपने इमोशंस की वजह से, तो इंटेलेक्चुअली चीज़ों को नहीं देखते हैं, बहुत ही दिल से जुड़े होते हो आप कैंसेरियंस, तो यू आर रूल्ड बाय योर हार्ट एंड इमोशंस। इस वजह से भी आप कई बारी गलतियां कर देते हैं। बट यहाँ पर एक आपके लिए एडवाइस आ रही है विद किंग ऑफ सॉर्ड्स शोइंग कि ये आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत है। डोंट बी एक्सेसिवली ओवर रूल्ड बाय योर इमोशंस, राइट। नाउ लेट अस सी आपका रिलेशनशिप कैंसेरियंस कैसा रहने वाला है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस, कर्क राशि। कैंसेरियंस का रिलेशनशिप एंड इमोशंस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, प्लीज टेल मी। एम्प्रेस निकलने की कोशिश कर रहे थे डेक में से, लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर कैंसेरियंस का रिलेशनशिप एंड इमोशंस कैसा रहने वाला है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। Ooh, look at this, look at this. The Chariot, the Temperance. आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं शादी करने का। एंड यस, पास्ट में टर्बुलेंट टाइम रहा है आपके लव रिलेशनशिप में, बट देखिए विद चैरियट मूविंग फॉरवर्ड वाला कार्ड, टेम्परेंस आपके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी इमोशनली लेकर आता है विद किंग ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग। टेम्परेंस इज फॉलोड बाय क्वीन ऑफ कप्स। कप की एनर्जी आपकी एनर्जी है कैंसेरेंस, विद लॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग इमोशंस हियर। लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली मूव करते हुए दिखती हैं, हार्मनी लाते हुए दिखती हैं, एक इमोशनल कनेक्ट आते हुए भी दिखता है। आपका फोकस, आप में से कई लोगों का फोकस कैंसेरेंस यहाँ पे लव रिलेशनशिप को लेकर के रहेगा। आई एम सेंसिंग यहाँ पे आप में से कुछ लोग जिनके बच्चे हैं, बच्चों पर आपका बहुत फोकस रहेगा। एंड पिछले 1-2 सालों में कैंसेरेंस, इफ़ यू मैरिड एंड इफ़ यू हैव किड्स, आई नो कि आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ उतना अच्छा नहीं रहा है, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुधरती हुई दिखती हैं आपके लिए कैंसेरेंस। बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना, लव रिलेशनशिप अच्छा होना, कोई प्रॉपर्टी साथ में लेने का सोचा है तो ये भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए कैंसेरेंस, राइट। येस, यू वर इन द वेटिंग एनर्जी टू फाइंड दैट स्टेबिलिटी आफ्टर टर्बुलेंट टाइम। कुछ टाइम का रेस्ट आपने अपने आप को दिया होगा फ्रॉम रिलेशनशिप, बट सी एम्प्रेस को आना ही था। बट यहाँ पर ये वेट और टर्बुलेंट टाइम के बाद ये केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड आपके लाइफ में उस पार्टनरशिप और रोमांस को लेकर आएगा जो कि आपको इमोशनली फुलफिल और कंटेंटेड रखेगा। आई लव द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ कप्स हियर। सो इमोशनल कंटेंट जो मिसिंग था आपके लाइफ में, वो यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में आते हुए दिखता है कैंसेरेंस in the coming year of 2025. How beautiful is that? I am already very excited for you.
बिकॉज आई नो, मुझे पर्सनली कुछ कैंसेरियंस पता हैं, पर्सनली मैंने उनके चार्ट्स देखे हैं एंड आई नो कि काफ़ी कैंसेरियंस के लिए टर्बुलेंट टाइम रहा है कैंसेरियन राशि वालों के लिए। बट मंगल देवता आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आने वाले हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में देखते हैं कैंसेरियंस। एंड यू टेंड टू इग्नोर योर हेल्थ, है ना, काफ़ी आपका इंक्लिनेशन वैसे रह जाता है आप में से कुछ लोगों का, राइट ना, सबका नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर, सबका एक साथ कैसे हो सकता है कि सबकी एनर्जी इस तरीके से हो, राइट। बट आप में से काफ़ी लोगों का कैंसरेंस हेल्थ को नेग्लेक्ट करने का एटीट्यूड रहता है, बट क्योंकि आगे आने वाला साल मंगल का है एंड मंगल लव्स फिजिकल फिटनेस, मंगल लव्स इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड यू ईट राइट, और मांस मदिरा का उपयोग ना करें, all of that is going to help you and why am I saying that, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखने का कह रही हूँ तो इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए है, ये आपको काम पर भी हेल्प करता है, ये आपको रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, रिलेशनशिप्स विथ योर किड्स, विथ योर लव्ड वंस, इट हेल्प्स बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों की हेल्थ एंड वेलबींग कैसी रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। सम ऑफ यू ऑल गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए, लाइक आई गेव यू एन एडवाइस यहाँ पर, कुछ अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो फिजिकल फिटनेस के बारे में तो टेक इट स्लो, है ना। आपको ऐसा चीज़ें कुछ स्टार्ट करनी होगी फिजिकल एस्पेक्ट में जो सस्टेनेबल हो, नॉट लाइक कि 2 दिन आपने वर्कआउट एकदम रज के कर लिया और उसके बाद बॉडी एक हो गया और फिर छोड़ दिया। नो, स्टार्ट स्लो। if you do that, if you indulge in some kind of physical activity, cancerians, it can be a little thing like running or cycling, playing badminton, कुछ भी करना चाहिए, कोई भी एक एक्टिविटी पकड़िए जो आप कर सकते हो जो कि सस्टेनेबल हो इन द लॉन्ग रन। दैट विल, व्हाट विल दैट डू, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा कि येस यू कैन डू इट, जो अब तक आप नेग्लेक्ट करते रहे हो। कहीं ना कहीं मंगल देवता आपको उस सेंस में उठाने की भी कोशिश करेंगे कि येस लेट्स गो इन द फील्ड वर्कआउट, तो उस एनर्जी का आपको उस तरीके से यूज़ करना है जहाँ पर आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, बिकॉज फिजिकल फिटनेस नॉट ओनली इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू हेल्थ एंड वेलबींग बट आपकी बाकी चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करेगा। टेक दैट फ्रॉम मी, है ना। और आपकी ओवरऑल हेल्थ यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखती है विथ नाइट ऑफ कप शोइंग द वर्ल्ड कार्ड शोइंग इन द पेज ऑफ सॉर्ट से, शोइंग पेज ऑफ सॉर्ट की एनर्जी मेरे को अगैन बहुत ऊर्जा वाली एनर्जी दिखाती है, जहाँ पे यू हैव प्लान्स टू डू समथिंग फॉर योर फिजिकल फिटनेस। द एडवाइस हियर इज़ फॉर यू कैंसेरियंस की कुछ सस्टेनेबल करें, है ना, 4 दिन वर्कआउट करके छोड़ना नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखती है, अपने इमोशनल हेल्थ का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओवरली इमोशनल होकर के कई बारी हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब करते हैं, सो टेक दैट ऑल्सो एज एन एडवाइस, राइट। वी आर गोइंग टू सी करियर वर्क एंड फाइनेंसेस फॉर यू, कि कैंसेरियंस का करियर वर्क एंड फाइनेंसेस कैसा रहने वाला। आई टेक दिस डेक। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों का करियर वर्क एंड फाइनेंसेस फ्रंट कैसा रहने वाला है इन द ईयर 2025 फॉर कैंसेरियंस। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। काफ़ी कुछ आपने प्लान करके रखा है करियर के मामले में, वर्क के मामले में, एंड नाउ यू फील लाइक इट्स टाइम टू टेक थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ में आप में से कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 2 बार नंबर 7 आया है एक साथ। 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थ डेट हो ये, या फिर आप इस नंबर से बहुत रेजोनेट करते हैं, या फिर ये एंजल नंबर आपका पीछा कर रहा है। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल हियर। दैट बीइंग सेड, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में नहीं जाना है इमोशनल होकर के। बार बार ये एडवाइस आ रहा है कैंसेरियन, सो इफ़ यू वॉचिंग दिस रीडिंग प्लीज़ मेक श्योर कि डिफेंसिव ना हो। फिर पता है क्या होता है, जब आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में होते हो ना, अब स्पेशली करियर या
कलीग्स को लेकर के। तो छोटी छोटी चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसी रिलेशनशिप को ख़राब करती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने 4 फ्रेंड के साथ हैंग आउट करते थे और किसी ने आपको कुछ बोल दिया और अगले दिन आप उस 4 फ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे हो, वॉट विल दैट डू? वो आपके आपसी रिलेशनशिप को इमोशनली तो आप बेकार फील करोगे ही बाई डूइंग दैट एक्शन, डिफेंसिव होकर के। बट कलीग्स के साथ वाला जो वो माहौल होता है, जो कि आप बिना डिफेंसिव हुए काम निकाल सकते थे, वो सब नहीं हो पाता है फिर। सो यू हैव द प्लान टू टेक थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। द एडवाइस हियर इज, उस कंट्रोल को अपने वर्क फ्रंट पे उस कंट्रोल को अपने हाथ में रखने के लिए आपको डिफेंसिव होना बंद करना होगा। यहाँ पर वर्क के मामले में देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थोड़ा ओपन अप रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, अपनी आंखें खुली रखिए। जब आपके आसपास चीज़ें होती हैं, कई बार आई फील लाइक कैंसेरियंस, कोई मीटिंग हो गई, आपको पता ही नहीं चला, कुछ टाइम डिसाइडेड था, शेड्यूल था, एंड यू वर लाइक, ओ मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं चला, व्हेन डिड दिस ईमेल कम, थिंग्स लाइक दैट। आंखें कान खुली रखने की ज़रूरत है आपको वर्क फ्रंट पे। चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, डिफेंसिव नहीं होना है। कुछ कुछ आई एम सेंसिंग आपके आसपास कुछ ऐसे थोड़े से कनिंग लोग हैं एट वर्क फ्रंट जो आपको बॉदर करते हैं, बट वो माइनर एनर्जी है विथ माइनर आर्काना शोइंग। यहाँ पे 2 बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि वर्क फ्रंट पर आफ्टर अप्रैल, अराउंड अप्रैल काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आपके लिए लाते हुए दिखता है। फिनेंसेस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। लुक एट दिस कैबिनेट, किचन में कितने सारे पैसे हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो कैरिंग 1 कॉइन, बिग कॉइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक पावर पोजीशन और प्रमोशन का आना मुझे यहाँ पर दिखता है। काफ़ी पैशनेटली काम करने के लिए आप रेडी हैं इस साल, और वो सारा पैशन और फायर अप्रैल के बाद काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखेगा आपको वर्क फ्रंट पे। फाइनेंसेस आर कमिंग एंड पैशन भी है आपके अंदर। जस्ट जो एडवाइस है आपके करियर को लेकर जो मैंने दिया है, उसको फॉलो करिए और देखिए, यहाँ पर आपके करियर में डेफिनेटली प्रोग्रेस आते हुए दिखती है, राइट। लेट्स सी मोर, let us see more. I will take few extra cards for you. Overall energies of 2025 year for Cancerian. Archangel Michael, please tell me overall energy कैसी रहेगी 2025 की for Cancerians. Lovers, 2 of love. एंड आई फील oof 6 of wands. सी, करियर फ्रंट पर प्रमोशन मिलना, रिकग्निशन मिलना, ये सब होते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग अपना, हो सकता है ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल प्रेजेंस या चैनल स्टार्ट करना, इस तरीके का अगर आप सोच रहे हो तो वो भी आने वाला साल आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा टू स्टार्ट दैट न्यू एंडेवर। देखिए, टेम्परेंस का आना, हार्मनी का आना, ये सब, टेम्परेंस इज बीन प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग। एंड लव के मामले में भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, बट आई नो कि ओवरऑल आपका रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव होने वाला है आगे आने वाले साल में। चीज़ें लव के मामले में जो रुकी हुई थी, जो थोड़ी नेगेटिव थी, वो सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है। ये एनर्जी चेंज होते हुए दिखती है। और 2 of Cups की एनर्जी, एक ऐसा पार्टनरशिप जो बहुत फ्रेंडली हो, जो सेम पेज पर हो आपके साथ, ऐसा रोमांस अभी आपके लाइफ में आते हुए दिखता है। इफ़ यू आर नॉट डेटिंग समबडी, इफ़ यू आर डेटिंग समबडी, तो आई फील लाइक हो सकता है आप और आपके पर्सन की एनर्जीज, टेम्परामेंट थोड़े थोड़े काफ़ी कुछ अलग अलग हैं, बट आप आगे आने वाले साल में ये सीख जाओगे कि हमें एक पेज पे आना, कैसे एक पेज पर आना है इस लव को, इस रोमांस को बनाए रखने के लिए। लव के मामले में भी विक्ट्री आते हुए दिखती है। एंड लव के मामले में यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग शादी का सोच रहे हैं, अपने पर्सन के साथ कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। ऑफ कोर्स वर्क फ्रंट आपके लिए प्राइमरी रहने वाला है, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके फेवर में काम करते हुए दिखता है। लेट्स जस्ट सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी आगे आने वाले साल में। प्लीज़ टेल मी आर्कैंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. Advice for Cancerians. Please tell me Archangel Michael. Advice for Cancerians Kark Rashi for the coming year of 2025. Growth. I mean, need I say more? Entire reading for you Cancerian was about growth, और card of growth
बस गिर गया टेबल पर आकर आपके लिए. द कार्ड ऑफ ग्रोथ सेज आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस. यू विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द एंजल डेक फॉर यू. वाओ, दिस इज सो गुड. आपको लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल काफ़ी रिलीफ फील होगा. 2024 के मुकाबले ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है. बहुत कुछ ग्रोथ लेकर आने वाला है. 2 ऑफ कप्स के बगल में है ये कार्ड. 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है. तो वर्क फ्रंट पे, रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ आते हुए दिखती है. कंपैरेटिवली अगर कंपेयर भी मैं करूँ 2024 से, तो जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्लो ग्रोथ में थी, उसमें अचानक से ग्रोथ आते हुए दिखता है. यहाँ पर स्प्राउटिंग होते हुए दिखती है. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू कैंसेरियंस. विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू. Angel advice for Cancerians for the coming year of 2025. Please tell me, Archangel Michael. Peaceful resolution. See, like I said, starting of the reading में यहाँ पे काफ़ी कुछ पीस आपके लाइफ में आते हुए दिखता है. मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी अगर रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे तो वो सब यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है विथ पीसफुल रेजोल्यूशन कार्ड शोइंग एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ ग्रोथ शोइंग इन योर लाइफ. लव लाइफ में भी और करियर में भी. करियर तो बैक सीट ले ही नहीं सकता है आपका आगे आने वाले साल में कैंसेरियंस. एंड अ लॉट ऑफ ग्रोथ यू कैन सी. नया आने वाला साल आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है. मैंने कुछ नोट्स लिखे थे आपके लिए फॉर द कमिंग ईयर. लेट्स सी, इसमें मैं आपको और क्या बता सकती हूँ. yes, वर्क प्लेस पे सिनेरियो चेंज होने वाला है आफ्टर अप्रैल बिकॉज यू विल गेट अ गुड ट्रांजिट आफ्टर अप्रैल 2025. तो yes, ऐसा नहीं है कि साल की स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा. ग्रोथ मिलेगा, बट अप्रैल के बाद से अचानक से यू विल फील कि चीज़ें आपके फेवर में जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर रही हैं. तो वो सब होने वाला है यहाँ पर. आप में से कुछ लोग कैंसेरियंस जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आई फील कुछ लॉसेस हुए होंगे पिछले 1-2 सालों में. वो लॉसेस को आप 2025 ईयर में रिकवर करोगे इफ़ यू आर इनटू शेयर मार्केट, राइट. व्हाट एल्स. अच्छे रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडवाइस जहाँ पे अगर आप मंदिर जाते हो तो आपको काली माँ का मंदिर अगर आप विजिट कर सके रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट. टेक इट फ्रॉम मी कैंसेरियंस. एंड अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है अगर कि आप मंदिर जा सको, देन अनदर एडवाइस इज़ फिजिकल एक्टिविटी. कुछ भी करिए, जिम करिए, स्विम करिए, रनिंग करिए, बट टेक केयर ऑफ़ योर फिटनेस. ठीक है, डू नॉट नेग्लेक्ट योर फिटनेस, क्योंकि ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है. मंगल देवता को फिटनेस, फिजिकल रूटीन बहुत पसंद है. अगर आप मंगल देवता को उस तरीके से भी खुश करते हैं तो आपके लिए दूसरे एस्पेक्ट में भी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, राइट. अवॉइड नॉन वेज इफ पॉसिबल, है ना. दैट्स ऑल्सो वन एडवाइस फॉर यू कैंसेरियंस. एंड जनरली कर्क राशि इज रूल्ड बाय मून, तो फन एलिमेंट रखते हो आप अपनी लाइफ में, विच इज़ वाई आप अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करते हो, बट ऐसा मत करिएगा. थोड़ा ध्यान करिए. ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स. इमोशनल चीज़ों का, मेंटल चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं. ध्यान करने से आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ बनी रहती है. एंड वो अगर आप कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल एट प्लेस फॉर यू, है ना. Alternatively, you can do Hanuman Chalisa also, है ना. That will also help. And all in all, this looks like a very 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 good year for you Cancerians. बहुत सारी blessings आने वाली हैं आपके life में. I can see and feel that for you. I'm already very excited आपके आगे आने वाले साल के लिए, because बहुत सारी growth आने वाली है. Need I say more? See, card of growth. How optimistic and yellow and positive and visionary card है ये. तो ये सब आपके लिए आने वाले साल में होने वाला है कैंसेरियंस. आई होप एंड जस्ट प्रे कि ये सारी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके पास जल्दी जल्दी आए और आप अपनी लाइफ में खूब सारा प्रोग्रेस करें, राइट. सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025 कैंसेरियंस. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and your health. And please do not forget to like, share and subscribe to Ray Ontario. Thank you so much for watching.